दोस्तों आज मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए 10 सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं। दोस्तों जब डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है तो कुछ कॉमन इश्यूज जैसे कि पेट फूलना, कब्ज और पेट में जलन जैसी कई सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। वैसे जब भी हमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए सबसे पहले हम डाइजीन पीना शुरू कर देते हैं, एसिलॉग खाना शुरू कर देते हैं या फिर पैन 40 खा लेते हैं, या कुछ लोग तो हिंगोली वगैरह खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या ये सब आपके पेट के लिए, इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए सच में कारगर है? द शॉर्ट आंसर इज नो। अगर आपने कभी इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करी है तो आप जानते होंगे कि इन कॉमन दवाओं को लेने से कुछ टाइम के लिए तो आपको आराम मिल जाता है, लेकिन इसके बाद ये प्रॉब्लम्स आपको गाहे बगाहे होती ही रहती हैं। तो आज ये 10 टिप्स जो इनकी बात हम करने वाले हैं दोस्तों, ये न सिर्फ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाएंगे ताकि ये प्रॉब्लम्स आपके अंदर पैदा ही ना हो, बल्कि आपके एनर्जी लेवल्स को और आपकी हेल्थ को भी सुधारने में आपकी मदद करेंगे। क्योंकि अगर पेट ठीक तो सब ठीक। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी टिप्स के बारे में पूरी डिटेल से। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले टिप से, जो कि है फाइबर का इंटेक बढ़ाना। फाइबर यानी कि डाइटरी फाइबर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक सुपर हीरो की तरह काम करता है। फाइबर दो तरह का होता है दोस्तों, सॉल्यूबल फाइबर और इनसॉल्यूबल फाइबर। सॉल्यूबल फाइबर पानी में घुल जाता है जिससे कि आपका स्टूल सॉफ्ट बनता है और आसानी से पेट से पास हो जाता है। वहीं इनसॉल्यूबल फाइबर वो है जो पानी में नहीं घुलता है। ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को यानी आंतों को और पेट को खुरच खुरच कर साफ करता है, वहाँ से गंदगी हटा देता है और आंतों को डिटॉक्स करता है। यही नहीं, फाइबर हमारी आंतों में मौजूद फ्रेंडली बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए जब आप फाइबर रिच डाइट लेते हैं तो इससे हमारा पाचन तंत्र मजबूत बनता है और इम्यूनिटी भी बढ़ती है। हाई फाइबर फूड्स में शामिल होते हैं दोस्तों सभी तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और साथ ही साबुत अनाज और दालें। तो इन सभी फाइबर रिच फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करना आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को सुधारने के लिए सबसे पहला और सबसे बेसिक कदम है जो आपको उठाना ही उठाना है। दूसरा टिप जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, वो है च्युइंगम चबाना। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि बड़ी अजीब सी ये बात बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि च्युइंगम चबाओ। च्युइंगम चबाने से भला हमारे पेट का क्या ताल्लुक है? तो देखिए, ऐसे लोग जिनको सीने में जलन, पेट में जलन और एसिडिटी की शिकायत रहती है, उन्हें च्युइंगम चबाने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन कैसे? चलिए आइए समझते हैं। तो देखिए, जब आप च्युइंगम को चबाते हैं तो इससे आपका माउथ ज़्यादा सलाइवा यानी ज़्यादा लार को, ज़्यादा थूक को बनाता है। सलाइवा अल्कलाइन होता है यानी कि एसिड को शांत करता है। इसलिए जब ये आपके पेट के अंदर जाता है तो वहाँ मौजूद एसिड को न्यूट्रलाइज करने में आपकी हेल्प करता है और खाने की नली को भी एसिड से होने वाले इरिटेशन से बचाता है। इससे क्या होता है कि आपके पेट और सीने की जलन से आपको फ़ौरन आराम मिलता है और एसिडिटी कम होती है। तो जब भी आपको हैवी मील के बाद एसिडिटी या फिर हार्टबर्न की शिकायत हो तो एक पीस शुगर फ्री च्युइंगम का आप ट्राई ज़रूर कीजिए। इससे आपको आई एम श्योर के बहुत ही बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। टिप नंबर 2 को फॉलो करने के बाद अब आइए बात करते हैं तीसरे टिप की, जो कि है कम खाना खाना। अब कम खाना खाने से ये मतलब नहीं है कि आपको भूखा रहना है। ऑफ कोर्स भूखा रहना भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बुरा है, अच्छा नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें बीच का रास्ता अपनाना है। यानी कि एकदम पेट भर के भी नहीं खाना है और बिल्कुल खाली पेट भी नहीं रहना है। ये टिप स्पेशली उन लोगों के लिए यूज़फुल हैं जो अक्सर ब्लोटिंग या इंडाइजेशन का सामना करते हैं। जब आप ऊपर तक ठूस ठूस कर खाना नहीं खाते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम कर पाता है। इससे खाना आसानी से डाइजेस्ट होता है और आपको हैवी और ब्लोटेड फील नहीं होता है। एक सिंपल रूल इसके लिए आप दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत ही आसान सा है कि आपको अपने पेट की टोटल कैपेसिटी का 1/3 हिस्सा सॉलिड खाने के लिए रखना है, यानी कि रोटी, सब्जी, चावल, सलाद। 1/3 हिस्सा आपको लिक्विड के लिए छोड़ना है और 1/3 हिस्सा आपको छोड़ना है हवा के और गैस के लिए। इससे आपको क्या होगा कि कभी भी कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम नहीं आएगी, खाना हमेशा बढ़िया से हजम होगा। वैसे मॉडर्न साइंस में कहते हैं कि आपको दिन में हर 1-1.5 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहना चाहिए। इससे आपको डाइजेशन में सुधार होता है। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा करना हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होता है, बल्कि बुरा होता है। क्योंकि इस तरह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बहुत ही ज़्यादा लोड पड़ता है, उसको आराम करने का मौका ही नहीं मिलता है और वो ना तो अपने आप को रिपेयर कर पाता है और ना ही डिटॉक्स कर पाता है।
मेरा मानना है कि दिन में आपको 3 टाइम ही खाना खाना चाहिए और भूख से थोड़ा सा कम खाना चाहिए, और अपना दिन का जो आखिरी खाना है वो दिन ढलने से पहले पहले ज़रूर ख़त्म कर लेना चाहिए। ऐसा करेंगे तो आप हमेशा फिट और हेल्दी रहेंगे और कोई भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम कभी भी आपको नहीं होगी। टिप नंबर 3 के बाद आते हैं एक और क्रूशियल एस्पेक्ट की तरफ, जो कि है हाइड्रेशन, यानी कि पानी पीने की आदत। पानी हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन स्पेसिफिकली जब बात आती है डाइजेस्टिव हेल्थ की तो पानी का रोल और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, खाने को पचाने के लिए और इसमें मौजूद सॉल्युबल फाइबर को डिसॉल्व करने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। जो लोग पानी कम पीते हैं उन्हें अक्सर कब्ज़ की और एसिडिटी की शिकायत रहती है, और ऐसे लोगों का हाजमा भी ठीक से नहीं हो पाता है। दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी पीना एक बहुत ही अच्छी आदत है जो आपको ज़रूर अपनानी चाहिए। ऐसा करेंगे तो आपका डाइजेशन सही ढंग से काम करता रहेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि खाना खाने के जस्ट बाद आपको पानी कभी भी नहीं पीना है, बल्कि खाना खाने के कम से कम आधा घंटे के बाद ही पानी को पीना है। खाना खाने के जस्ट बाद पानी पीने से क्या होता है कि आपकी जठराग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर जो है वो कमज़ोर हो जाती है, और जिससे खाना ढंग से नहीं पच पाता है और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स पैदा होती है। फिजिकल एक्टिविटी भी आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को एनहांस करने के लिए बेहद ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज आपकी आंतों के अंदर मूवमेंट्स को इम्प्रूव करती है, यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खाने को ज़्यादा इफेक्टिवली प्रोसेस कर पाता है, और ये टाइमली डाइजेस्ट भी होता है और टाइमली बॉडी से बाहर निकल भी जाता है। जब आप एक्टिव रहते हैं तो आपकी बॉडी गैस को बेटर प्रोसेस करती है, और कॉन्स्टिपेशन जैसे कॉमन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से भी आपको रिलीफ मिलता है, यानी कब्ज नहीं होता है। रोज़ाना कम से कम आधा से 1 घंटा हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना, वॉक करना, योगा करना या साइकिलिंग करना आपकी एब्डोमिनल मसल्स को एंगेज करता है, यानी पेट की मसल्स को एंगेज करता है, जो कि आपके डाइजेशन को बूस्ट करने में और गैस को बाहर निकालने में बहुत हेल्पफुल होता है। ख़ासतौर से खाना खाने के बाद कुछ देर धीमी गति से टहलना एक बहुत ही बढ़िया आदत है, जिससे अफारा, बदहज़मी और गैस की शिकायत में आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा और आपका वज़न भी कभी नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, जिस तरह से एक्सरसाइज आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, वैसे ही कुछ ख़ास टाइप के फूड्स भी हैं जो आपके गट हेल्थ को बूस्ट कर सकते हैं, आपके हाजमे को सुधार सकते हैं। इन्हें कहते हैं प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स बेसिकली लाइव बैक्टीरिया और ईस्ट होते हैं जो कि हमारी आंतों के अंदर नेचुरली पाए जाते हैं। ये हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं होते हैं, बल्कि फ्रेंडली होते हैं और हमारे पेट की अंदरूनी झिल्ली के ऊपर चिपके रहते हैं, और वहाँ पर बहुत सारे हमें फ़ायदे करते हैं। खाने को हजम करने में भी हमारी हेल्प करते हैं। इनफैक्ट इनसे हमारा डाइजेशन प्रोसेस तो इम्प्रूव होता ही है, साथ ही साथ ये हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए भी बेहद ज़रूरी होते हैं। प्रोबायोटिक्स दही में, छाछ में, पनीर में और एप्पल साइडर विनेगर के अंदर पाए जाते हैं। तो रोज़ाना अपनी पसंद के हिसाब से आप इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कीजिए और देखिए कि इससे आपके जो पाचन तंत्र है उसको कितना फ़ायदा मिलता है और वो कितना मजबूत बनता है। आपकी मेंटल हेल्थ भी डायरेक्टली आपके डाइजेस्टिव हेल्थ पर असर डालती है। जब लंबे समय तक किसी इंसान को स्ट्रेस रहती है तो ये उसके डाइजेशन को बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित करता है, जिससे कि पेट में अल्सर और IBS जैसी प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। यही नहीं, स्ट्रेस की वजह से आपके गट बैक्टीरिया, यानी वही फ्रेंडली बैक्टीरिया जिनका जिक्र हमने पिछले वाले सेक्शन में किया था, ये भी कम होने लगते हैं, जिसकी वजह से डायरेक्टली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर होता जाता है। इसलिए अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप योगा, मेडिटेशन या फिर रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। ये सभी चीज़ें स्ट्रेस को कम करने के लिए प्रूवन है और आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। स्ट्रेस के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करती है वो है आपकी डाइट, आपका खाना। दोस्तों, हर इंसान अलग होता है और कुछ फूड्स जो एक इंसान के लिए ठीक हैं वो दूसरे के लिए डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को डेयरी प्रोडक्ट्स से लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्पाइसी फूड्स खा लें तो हार्ट बंद होने लगता है। वहीं दूसरे लोग खूब सारी मिर्चें खाते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं होता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप ध्यान दें कि कौन से फूड्स आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं और कौन सी चीज़ें खा के आपको फ़ायदा होता है। इसके लिए आप एक फूड डायरी मेंटेन कर सकते हैं, जिसमें आप लिखिए कि आपने क्या खाया और इसके बाद आपको क्या फील हुआ, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। ये एक सिंपल सी टेक्निक है जिससे आप अपने ट्रिगर फूड्स को पहचान पाएंगे और साथ ही साथ आप ये भी जान पाएंगे कि क्या चीज़ आपको फ़ायदा करती है। इस तरह से आप उन चीज़ों को अवॉइड कर पाएंगे जो आपके लिए नुकसानदेह है और ऐसी चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कर पाएंगे जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद है।
स्मोकिंग और अल्कोहल, ये दोनों ही चीज़ें दोस्तों आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कई तरीके से नुकसान पहुंचा सकती हैं। स्मोकिंग से एसिड रिफ्लक्स और पेट में अल्सर की शिकायत पैदा हो सकती है। वहीं शराब का ज़्यादा सेवन करने से यह आपके पेट की अंदरूनी झिल्ली को नुकसान पहुंचा सकता है, अल्सर पैदा कर सकता है और आपके लिवर को भी खराब कर सकता है। तो अगर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहते हैं, सेहतमंद रखना चाहते हैं, ताकतवर बनाना चाहते हैं, तो स्मोकिंग और अल्कोहल आपको आज से और अभी से छोड़ देनी चाहिए। आखिरी और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है दोस्तों, धीरे धीरे और अच्छे से चबा चबा कर खाना खाना। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल हर दूसरे इंसान को हाजमा कमज़ोर क्यों होता जा रहा है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ने लग गई हैं? इसका एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है हमारा लाइफस्टाइल, जहां या तो हमारे पास से सही से खाना खाने का टाइम ही नहीं है, या फिर खाना खाते वक्त हमारा ध्यान इधर उधर रहता है, मोबाइल में, टीवी में या अखबार में। जब आप जल्दीबाजी में खाना खाते हैं तो आप अपने खाने को बिना सही से चबाए ही अंदर निगल लेते हैं, जिससे हमारे पेट में मौजूद एसिड को इसे गलाने में ज़्यादा देर लगती है। इसका नतीजा ये होता है कि हमारा पेट और ज़्यादा एसिड बनाने लगता है, जिससे कि खाना जल्दी से हजम हो जाए और हमें प्रॉब्लम ना हो। लेकिन इसका एक बड़ा साइड इफ़ेक्ट भी होता है, और वो ये कि पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है, बदहज़मी पैदा होने लगती है और सीने में जलन होने लगती है। इसलिए अपनी हर एक बाइट को आप ध्यान से चबा चबा कर खाएं, ताकि ये आपके सलाइवा के साथ अच्छे से मिक्स हो पाए और पेट में जाकर आसानी से हजम हो पाए। बहुत सारे हकीम और वैद्य कहते हैं दोस्तों कि अगर आपके दांतों का काम आपकी आंतों को करना पड़ेगा तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स तो पैदा होंगी ही होंगी। इसलिए दांतों का काम दांतों से ही लीजिए, आंतों से नहीं। वैसे अगर आपको गैस और एसिडिटी और बदहज़मी या फिर कब्ज़ की शिकायत रहती है तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया नुस्खा भी है जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। इस नुस्खे के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ इस वीडियो पर क्लिक करके देखिए, इसमें इसके बारे में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है दोस्तों तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबके साथ शेयर भी कीजिए, ताकि और लोग भी फ़ायदा हासिल कर सकें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।